नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम JWT टोकन को वेरीफाई करते हैं और जैसे ही टोकन एक्सपायर होता है यूज़र ऑटोमेटिक लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम वेरीफाई कराएंगे टोकन को और लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कराएंगे अगर टोकन एक्सपायर है तो। ठीक है, आज के वीडियो में हमने बताया था कि बात करेंगे कि ये जो डाटा दिख रहा है, आप ये देख रहे हो कि ये जो डाटा है वो किसी भी अकाउंट से आप लॉगिन है। सपोज अभी मैं जिस अकाउंट से लॉगिन उससे भी दिख रहा है। अगर मैं किसी और अकाउंट से लॉगिन होता हूँ, मान के चलिए कि मैं एक और अकाउंट मेरे पास है, ठीक है, इस पर मैं लॉगिन होकर दिखाता हूँ आपको, तो इससे भी वो डाटा एक्सेसिबल है। मतलब ये जो डाटा है दोनों अकाउंट से एक्सेसिबल है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू हम प्रोजेक्ट की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए कि जो यूजर ने एंट्री की है कैटेगरी, उसी को उसकी कैटेगरी दिखे, अदरवाइज और किसी को ना दिखे। ठीक है, जो यूजर ने एंट्री की है उसी को दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी कंडीशन में क्या है कि सारे डाटा सबको दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो यहाँ पे डाटा, और मैं आपको अपना डाटाबेस भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, जितने डाटा कैटेगरी की एंट्री है वो सारी कैटेगरी की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। अब चेंजेस क्या करना है पहले समझिए। अगर वो कंडीशन लगाना है आपको कि जो यूजर लॉगिन है उसी का डाटा दिखे, तो आपको सबसे पहले आपको जो मोंगोडीबी की स्कीमा है उसके अंदर चेंज करना होगा, जो कैटेगरी के लिए स्कीमा हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड पे, और जो हमारा ये देख रहे हैं मॉड्यूल्स, ये हमारा बैकएंड है और ये हमारा फ्रंट एंड है। तो हमें क्या चेंज करना है, सबसे पहले बैकएंड में जाना है और जो हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे, और जो हमारा पासवर्ड कैटेगरी का मॉड्यूल है ये है, इसको एंटर किया। अब यहाँ पे देख लो, इसके अंदर हमने एक ही डाटा था अभी तक, हमारा पासवर्ड कैटेगरी और डेट। इसी वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर इसकी डाटाबेस में मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो पासवर्ड कैटेगरी और डेट आ रहा है। यहाँ पे हम कोई भी वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, आप डाटा एंट्री इस तरीके से नहीं कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये डाटा कौन से यूजर ने इंसर्ट किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब डाटा के साथ यूजर की वैल्यू भी पास करनी है, यानी कि यूजर की आईडी पास करनी है, ताकि हम फाइंड आउट करते हैं, फिल्टर कर सके बाद में कि कौन सा डाटा किस यूजर का है और कौन सा यूजर लॉगिन है जिसकी डाटा हमें दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। स्कीमा में एक और वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करते हैं जिसका नाम देते हैं यूजर अंडरस्कोर आईडी। क्लियर, और ये क्या होगा, ये एक टाइप, इसकी टाइप क्या होगा, यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे, ये एक तरीके के स्ट्रिंग होगा। क्लियर, फिर कॉमा। अब इसमें रिक्वायर्ड भी हम करेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि कोई अगर यूजर के डाटा नहीं आ रहा है तो भी डाटा इंसर्ट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब कि रिक्वायर्ड का मतलब कि डाटा होना ही चाहिए। अगर यूजर है तो उसका डाटा यहाँ पे मिलना चाहिए हमें, तो इसको ट्रू करते हैं रिक्वायर्ड को। क्लियर, सिर्फ इतना काम करना है इसके अंदर। स्कीमा में सबसे पहले आपको दो चीज़ें, अब यहाँ से कॉमा एक लगाना है ताकि ये जो एरर आ रहा है वो रिमूव हो जाए। क्लियर, अब इसको सेव करें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, स्कीमा में चेंज करना, वो हमने कर दिया। इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी भी। अगर आप जाएँ पेज पे और रिफ्रेश करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको डाटा यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर, पहला चीज़ हो गया। दूसरा स्टेप आता है हमारा कि अगर यहाँ पे स्कीमा में हमने चेंज किया तो हमें आपके कंट्रोलर, यानी कि जो हमने एपीआई बनाई है उसके अंदर भी चेंजेस करने होंगे। कंट्रोलर हमारा ये है और कैटेगरी का ये है, जिसके अंदर आप देख रहे हो ऊपर हमने फैच करने का लिखा था और नीचे हमने ऐड करने का लिखा था। तो सबसे पहले ऐड होगा तभी तो फैच करोगे, तो ऐड करने से पहले फैच करने के लिए हमें बनाना होगा। तो फैच करने के लिए यहाँ पे हमें डाटा पास करनी होगी। तो डाटा यहाँ पे पास करने से पहले एपीआई पे पास तो करें, तब तो यहाँ पे हम गेट करेंगे और एंट्री करेंगे। तो बैकएंड का काम अभी के लिए थोड़ा सा बंद करते हैं, अब चलते हैं फ्रंट एंड पे। ठीक है, इसको अभी हम आगे करेंगे। तो फ्रंट एंड पे आगे हमने, और हमारा ये है डाटा एंट्री करने का फॉर्म, मतलब जो हमारा कैटेगरी एंट्री होती है वो यहाँ से होती है। तो जब यहाँ से कैटेगरी एंट्री हो रही है तो ऐड करने पे अब क्या है, कैटेगरी के साथ साथ हमारा यूजर आईडी भी पास होना चाहिए, तो इसके अंदर भी हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पास कंटेनर के अंदर, जो हमारा कंटेनर है यानी कि फॉर्म। अभी फॉर्म में क्या हो रहा है, ऑन क्लिक पे हमारा सिर्फ कैटेगरी जा रहा है, ये देख रहे हैं कैटेगरी जा रहा है। अपडेट में क्या जा रहा है, जो हमारा आईडी है वो भी जा रहा है, अपडेट में जाता है, लेकिन ऐड की कंडीशन में सिर्फ कैटेगरी जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैटेगरी के साथ साथ यूजर आईडी भी हमें पास करना है ताकि पता चले कि कौन से यूजर ने इसे एंट्री किया है। क्लियर, तो सबसे पहले स्टेट से हमें जो लॉगिन है यूजर उसकी
यूजर आईडी गेट करनी होगी। तो यूजर आईडी गेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारा मैप टू प्रॉप्स है इसके अंदर सबसे पहले यूजर अंडरस्कोर आईडी का एक वेरिएबल बनाते हैं और हम स्टेट से वैल्यू को गेट करते हैं जो हमारा यूजर लॉगिन है। तो इसके लिए स्टेट डॉट हमारा यूजर, क्योंकि हमने रिड्यूसर हमारा यूजर के नाम से है, ठीक है। अब यूजर के जो हमने अगर आपको दिखा है यूजर के अंदर, तो हमने डाटा किस में लिखा है, इस मतलब जो भी स्टेट है यूजर डिटेल्स इसके अंदर रखा है। तो कॉपी करते हैं इस स्टेट को और फिर से चलते हैं हम यहाँ पे, ये यूजर्स के अंदर से फिर इस स्टेट में आएंगे, डॉट करने के बाद अब यहाँ पे एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमारे डाटा होगा। तो उसको समझने के लिए कि कौन सा वेरिएबल है, एक बार आपको क्या करता हूँ, मैं ले चलता हूँ app.js फाइल, और ये जो हमने कंसोल यहाँ पे डिकोड किया था ना, इसको सेव करते हैं और कंसोल में चलते हैं पेज पे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस वेरिएबल में वैल्यू आ रही है यूजर की आईडी। कंसोल में गए तो ये देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है, यूजर आईडी में हमारा यूजर की डिटेल आ रहा है, मतलब यूजर की आईडी आ रही है, यूजर नेम में यूजर का नेम आ रहा था। तो सिंपली हमें पता चल गया। तो इसको फिर से कंसोल को बंद करते हैं, इसका काम हो गया, इसको क्लोज करते हैं। अब फिर से चलते हैं वापस पासवर्ड कंटेनर में। तब यहाँ से पता चल गया स्टेट के अंदर से यूजर जो कि रिड्यूसर है, उसके बाद यूजर डिटेल्स के अंदर यूजर आईडी। क्लियर। अब इसको कॉमा करते हैं। तो अब हमें क्या है, स्टेट से वैल्यू मिल जाएगी यूजर की, यानी कि यूजर आईडी मिल गई स्टेट के अंदर से। यहाँ तक क्लियर। जब ये आईडी मिल गया तो इस आईडी को हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं और ये गेट होगा प्रॉप्स के अंदर से। तो इसके अंदर हम पास करना है, मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर, तो हम लिखेंगे क्या, प्रॉप्स डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी, यही पास करना होगा। सेव करेंगे। सेम ये जो है इसको कॉपी करते हैं, प्रॉप्स डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी, इसको पास करते हैं अपडेट के केस में भी। दोनों कंडीशन में हमने पास कर दिया यूजर आईडी। अब ठीक है, सेव करते हैं। अब अगर फंक्शन में हमने यहाँ पे पास किया है यूजर आईडी, तो ये हमें नीचे जो हमने बनाया था डिस्पैच फंक्शन, इसके अंदर भी पास करना होगा। यहाँ पे भी तो मिलेगा यूजर आईडी, तभी तो आगे पास होगा। यूजर अंडरस्कोर आईडी हमने यहाँ पे गेट कर लिया और इस यूजर अंडरस्कोर आईडी को हमने पास कर दिया कैटेगरी के साथ। तो अब हमें क्या डिस्पैच कर रहे हैं, ऐड कैटेगरी पे। अगर पासवर्ड कैटेगरी ऐड हो रहा है तो कैटेगरी का नाम और यूजर आईडी दोनों पास कर रहे हैं। सेम अपडेट के केस में भी हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं यूजर आईडी और यहाँ पे भी यूजर आईडी गेट कर लेते हैं। तो अपडेट और ऐड दोनों के केस में हमें यूजर आईडी अब मिल रहा है। तो यहाँ से अब पास कर पा रहे हैं हम अपने जो भी हमने बनाया है एक्शन। तो अब एक्शन पे चेंजेस करने होंगे, तो एक्शन पासवर्ड एक्शन पे आते हैं और सबसे पहले ऐड वाले पे। तो अब क्या हो, इस फंक्शन से अभी तक क्या था, सिर्फ कैटेगरी मिल रहा था, लेकिन अब क्या मिल रहा है, यूजर अंडरस्कोर आईडी भी अब आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर। जब ये डाटा अगर हमें यहाँ मिल रहा है तो हम इसको पास कर सकते हैं ना अपने जो भी हमारा डाटा फील्ड वेरिएबल है उसके अंदर। अभी कैटेगरी हमने पास किया था। अब मान लो यूजर अंडरस्कोर आईडी हमने एक वेरिएबल बनाया और इसी में पास कर दिया यूजर अंडरस्कोर आईडी को। क्लियर। तो अब कैटेगरी से क्या जा रही है, दो वैल्यू जा रही है, एक तो कैटेगरी और दूसरा यूजर आईडी। अब अगर इस एपीआई पे हम हिट कर रहे हैं इन दोनों डाटा को, समझिए दोनों डाटा को हिट कर रहे हैं, तो अब ये डाटा हमें बैकएंड में मिलेगा। यानी कि एपीआई पे अब बात करते हैं, फ्रंट एंड को बंद करते हैं, फिर से आते हैं बैकएंड के अंदर। और एपीआई जो हमारा है ऐड कैटेगरी का, यहाँ पे देख रहे हैं ऐड कैटेगरी, ठीक है। इसका कंट्रोलर हमने बनाया है, कंट्रोलर के अंदर हमारा ऐड कैटेगरी फंक्शन है। तो कंट्रोलर कैटेगरी और ऐड कैटेगरी ये हमारा आ गया। तो अभी तक था पासवर्ड कैटेगरी मिल रहा था, तो अब इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, अब दूसरी वैल्यू भी मिलेगी बॉडी के अंदर से, जिसका कि नाम होगा यूजर अंडरस्कोर आईडी। क्लियर। अब इसको नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज करने के लिए आपको पता है कि हमने जो पास किया है बैकएंड में वेरिएबल का नाम दिया है, वो एक बार देख लेते हैं फिर से एक बार। ये क्लियर मतलब गलत नहीं होना चाहिए, जो नाम आपने यहाँ दिया है वेरिएबल का नाम, वही आपको वेरिएबल आपको यहाँ रिसीव भी होगा कैटेगरी में यहाँ पे। तो ये बॉडी के अंदर रिसीव हुआ, इसी को हमने यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम दे दिया और ये वेरिएबल हमें रिसीव हुआ है। तो अब यहाँ पे कॉमा करके स्कीमा में जो वैल्यू होगी, मान लो हमने यही दिया है, ठीक है, और इसके साथ हमने वैल्यू पास कर दिया। ये चेक करना होगा कि स्कीमा में वैल्यू आपने क्या दिया है। इसको भी सेव करता हूँ और यूजर आईडी की स्कीमा में अब चलते हैं एक बार। पासवर्ड कैटेगरी की स्कीमा में हमने क्या दिया है, यूजर अंडरस्कोर आईडी दिया है। अगर यूजर अंडरस्कोर आईडी ना दे के यूजर आईडी देते, जो भी यहाँ पे नाम देंगे वही आपको पास करना होता, कहाँ पे, इसकी की के रूप में, ठीक है, यहाँ पे। और वैल्यू तो जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो। इतना तक क्लियर है। सेव करते हैं। अब क्या होगा कि अब प्रॉपर हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं। चलिए डाटा इंसर्ट करा के सबसे पहले देख लेते हैं डाटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या और साथ में यूजर आईडी इंसर्ट हो रहा है कि नहीं।
क्लियर। अब इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है, कोई एरर नहीं है नीचे। अब यहाँ पे PHP तक है, एक काम करते हैं, इसमें जीमेल नहीं है, जीमेल इंसर्ट करते हैं। जीमेल कैटेगरी मान लीजिए हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देख रहे हो सक्सेस आ गया मैसेज, और कैटेगरी इंसर्ट है सक्सेसफुली, यहाँ भी आ गया और यहाँ पे भी आपको जीमेल मिल गया। लेकिन अभी देखिए यहाँ अभी भी सारे डाटा आ रहे हैं, जीमेल भी आ रहा है लेकिन सारा डाटा आ रहा है। अब डाटाबेस में एक बार चेक करते हैं कि क्या वैल्यू मिलता है। यहाँ पे देखिए अभी जीमेल नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमें रिफ्रेश करना होगा इसको। ऊपर में चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पता चलेगा इसमें एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा डाटा। अभी देखिए यहाँ तक क्या था, पासवर्ड कैटेगरी थी, डेट था, लेकिन अब इसमें क्या है, पासवर्ड कैटेगरी के साथ आपको यूज़र आईडी भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, जो आपने डाटा इंसर्ट किया उसकी यूज़र आईडी मिल रही है। क्लियर। तो अब फैच करने की बात है, अभी भी फैच सारे हो रहे हैं, जबकि अब हमारा ये चीज़ तो सही हो गया कि जो डाटा इंसर्ट कर रहा है उसकी आईडी भी जा रही है साथ में। बट फैच करने के कंडीशन में भी हमने चेंजेस नहीं किए हैं कि डाटा फैच उसी का हो जो यूज़र लॉगिन है। तो अब फैच कंडीशन में हमें चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए कैटेगरी, और कैटेगरी का ऊपर क्या है, फैच का। तो गेट कैटेगरी हमारा यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कंट्रोलर है, ठीक है, और हमारा API कंट्रोलर के बाहर चलते हैं, यहाँ ऐड कैटेगरी में फैच का गेट कैटेगरी का ये हमारा API है। क्लियर। तो सबसे पहले फ्रंट में ही तो चेंज करेंगे, तब तो बैकएंड पे हम चेंज करते हैं। तो फ्रंट में हम आए, ये हमारा फ्रंट है, और फ्रंट में गेट कंटेनर ये है, गेट पास कंटेनर हमारा है, जिसके अंदर हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये जो डाटा आ रहा है इधर, ये इसी कंपोनेंट से आ रहा है। तो इस कंपोनेंट में हमने क्या किया, सिंपली हमने पास किया था फैच पास गेट। यहाँ पे कोई यूज़र आईडी हमने नहीं सेंड किया ताकि वेरिफिकेट कर सके या फिल्टर कर सके यूज़र के बिहाफ पे। क्लियर। यहाँ पे देखो इसमें फैच करने के लिए सारे फैच कर रहे हैं, हम कोई भी पर्टिकुलर एक आईडी से नहीं फैच कर रहे हैं। और इसमें आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पे देखोगे कोई भी डिस्पैच और वो फंक्शन हमने यहाँ यूज नहीं किया है इसकी तरह, ताकि हमें यहाँ पे हमने ये यूज़ किया था तो हम क्या कर रहे थे, यूज़र की आईडी को हम यहाँ पे गेट कर पा रहे थे स्टेट के अंदर से। बट इसके अंदर हमने ऐसा यूज नहीं किया है ना कनेक्ट का। तो इसमें अगर यूजर आईडी गेट करना है तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम हमारे पास एक ऑप्शन है उसके लिए, जो कि रिडक्स के अंदर से, यहाँ पे जो रिडक्स है इसके अंदर से आता है यूज सेलेक्टर का, इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज सेलेक्टर का। आई थिंक ये यूज हो रहा है, ये देखिए ऑलरेडी हो रहा है, सॉरी ये ऑलरेडी हो रहा है यूज सेलेक्टर यूज। सेव करते हैं, और यहाँ पे देखो कैटेगरी गेट करने के लिए हमने यूज़ किया, तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं और ऊपर में हम इसको पेस्ट करते हैं। इस वेरिएबल का नाम देते हैं यूजर_ID, और स्टेट के अंदर से वैल्यू आएगी, तो स्टेट, और यहाँ पासवर्ड आ रहा था, अब ये कहाँ से आएगी, यूजर के अंदर से आएगी। यूजर के अंदर में हमारा है यूजर डिटेल, TAILS, यूजर डिटेल्स, ये ना एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे पास कंटेनर के अंदर से, और देख लेते हैं यूजर डिटेल्स और यूजर ID ये है। कॉपी करते हैं इसको और सिंपली इसको यहाँ से पास कर देते हैं। तो यूज सेलेक्टर से अब क्या होगा, स्टेट के अंदर जो भी हमारी यूजर आईडी अब होगी वो हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगा। अब इस यूजर आईडी को हम क्या करेंगे, जो फैच पासवर्ड कैटेगरी है इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। सिंपल इतना काम करना है। तो अब क्या होगा, जब फैच होगा डाटा तो वहाँ पे यूजर आईडी अब मिलेगी आपको, जिसके बिहाफ पे आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं फैच, जो हमने एक्शन बनाया था डाटा फैच करने के लिए कैटेगरी का, उसमें चलते हैं। तो ये फैच वाला हमारा है नीचे है, यहाँ पे देख लो पहले हमने यहाँ पे कैटेगरी का लिखा था लेकिन अब इसका कोई यूज अभी नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे क्या हमने पास किया है यूजर_ID, यही पास किया था ना फैच के अंदर और पैरामीटर में, तो ये पैरामीटर अब यहाँ पे आपको रिसीव होगा। क्लियर। अब यहाँ पे मेथड आप चेक करो, यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है गेट मेथड, पोस्ट हो नहीं हो रहा है कि हम बॉडी के साथ डाटा पास करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे गेट मेथड हो रहा है, तो इसको पास कैसे करेंगे, अब बात आती है। तो इसको एज ए पैराम्स, मतलब पैरामीटर URL में हम पास कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लैश, और URL में पास करना है तो प्लस करके हम इसको ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होगा, डाटा पास होगा जो API/गेट कैटेगरी/यूजर की ID, जो भी यूजर होगा उसका डाटा यहाँ पे API से फैच होगा। क्लियर। अगर अब यहाँ पे चेंजेस हुए हैं तो अब बैकएंड में भी चेंज करना होगा API के अंदर। क्यों, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। कैटेगरी में अब गेट, यहाँ पे देख रहे हो गेट कैटेगरी में हमने कोई भी यहाँ पे अब पैराम से डाटा फैच करना है, अगर हम पास करें तो यहाँ पे डाटा अगर गेट करना होता है तो स्लैश लगाएंगे, फिर ये कॉलन और यहाँ पे ID या यूजर ID जो भी आप यहाँ लिखोगे, जो यहाँ नाम लिखोगे वो पैराम्स में वैल्यू मिलेगी। अब सेव करते हैं, तो ये अब हमें क्या होगा,
गेट फैच में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे यूआरएल के अंदर, जो भी हमारा एपीआई का यूआरएल है। हमने यहाँ चेंजेस किया है, तो अब इसका जो भी कंट्रोलर है, कैटेगरी का कंट्रोलर है जो कि फैच करने का यहाँ पे है, तो यहाँ पैरामीटर से वैल्यू आएगी। तो आपको मैं सीधे कॉपी कर देता हूँ कैसे गेट होता है इसमें। ये देखिए पैराम्स की वैल्यू गेट करने का ये तरीका है। कॉपी करते हैं, सिंपली हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं एंटर करता हूँ, आपको क्लियर से हो जाए। क्या हुआ, आईडी हमने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे देखिए आईडी कैसे आ रहा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी हमने लिखा है इसलिए आईडी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूजर आईडी कर दूँ और कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे हमें पास करना होगा यूजर आईडी। इतना बस समझना है आपको, यहाँ पे अब यूजर आईडी पास करना होगा, ना कि सिर्फ आईडी। तो ये जो यूजर आईडी है इस आईडी के अंदर मिल जाएगी हमें वेरिएबल के अंदर। क्लियर। डाटा फैच करने के लिए हमने ये बनाया था जो कि ऊपर में हमने पास किया था। अब इसको यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से कट कर लीजिए इसको। अब इसको लेके आइए इसके अंदर, यहाँ पे पास कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और चेक कर लीजिए कि इसका यूज कहीं और तो नहीं हो रहा है, इसके अंदर और कहीं तो नहीं यूज हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक ही जगह यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमें फिल्टर करना है यूजर के बिहाफ पे, यानी कि यूजर आईडी के बिहाफ पे। तो फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया था, अगर आप पर्टिकुलर किसी यूजर आईडी के बिहाफ पे या फिर किसी पर्टिकुलर एक डाटा को फैच करना है आपको, तो आप फाइंड फंक्शन के अंदर, इस जो फाइंड फंक्शन है इसके अंदर आपको पैरामीटर पास कर देना होता है इस करली ब्रैकेट के अंदर। तो पैरामीटर क्या पास करना है वो समझिए। उसके लिए डाटाबेस में चलते हैं और यहाँ पे जो आपने की दिया है वैल्यू के लिए, जिसके भी यहाँ पे आपको फिल्टर करना है, उस की को कॉपी करते हैं, कोड में चलते हैं, उस की को यहाँ पे पेस्ट किया, कॉलन लिखा, और जिस आईडी को हमने यहाँ से पास करना है, जिसके भी यहाँ पे फिल्टर होना है, उसको इसके साथ हमने पास कर दिया। सिंपल इतना काम किया। क्लियर। सेव करते हैं। अब जो डाटा आपको मिलेगा, अब आपको फिल्टर डाटा मिलेगा, जो यूजर लॉगिन है उसी का डाटा मिलेगा और किसी का डाटा नहीं मिलेगा यहाँ पे। चलिए सेव हो गया। अब चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। यहाँ पे देखिए अभी कोई डाटा नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, आपको जीमेल का डाटा आपका आ गया। अब यहाँ पे और कुछ ऐड कीजिए जीमेल के अलावा। मान लीजिए अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं पिंटरेस्ट, ठीक है, PNTEREST। क्लियर। अब ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आ गया पिंटरेस्ट। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखेंगे यूजर का डाटा जा रहा है, यूजर आईडी जा रहा है यहाँ पे भी, पर्टिकुलर हर यूजर का मतलब जितने डाटा हो रहे हैं वो आ जा रहे हैं। ये देखिए यूजर आईडी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास PHP भी है, मर्न भी है, मीन भी है, सारे डाटा हैं, बट यहाँ पे फैच क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन डाटा के अंदर अब यूजर आईडी नाम का कोई भी की नहीं है। इसकी वजह से अब ये डाटा तो है हमारे डाटाबेस में, लेकिन फैच नहीं मिलेंगे किसी में। इसमें हमने ट्यूटोरियल वेबसाइट से लॉगिन है, तो हमने यहाँ 2 डाटा एंट्री किया है और 2 डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, अब मैं किसी और अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, प्रदीप के अकाउंट से जो है मेरे पास, उससे लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमें एक भी डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस अकाउंट से अभी डाटा लॉगिन नहीं है। डाटा हैं और भी डाटा हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस यूज़र का कोई डाटा नहीं है जिसमें यूज़र आईडी आपको मिले। अगर यहाँ से मैं कुछ ऐड कर दूँ, जैसे मान लो मर्न ही ऐड करता हूँ, जो ऑलरेडी है बट उसमें आईडी नहीं है, मर्न ऐड किया, तो आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे पेज पे और डाटाबेस में एक बार चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। हो सकता है मैंने यूनिक लगाया है, इस वजह से एरर आ गया हो, क्योंकि यूनिक वैल्यू इसको हमने यूनिक किया होगा ना, कि ये डुप्लीकेट एंट्री ना हो, इस वजह से ये दिक्कत होगा। ठीक है। पिंटरेस्ट के बाद देखिए इंसर्ट नहीं हुआ है। अब इसको एक काम करना है, स्कीमा पे एक बार चलते हैं, इसके बैकएंड के स्कीमा जो है वहाँ से अब डुप्लीकेट हटा देते हैं कैटेगरी, और यहाँ पे यूनिक हमने किया था ना पासवर्ड कैटेगरी को, ये अब हटा देते हैं। कंडीशन यूनिक नहीं होना चाहिए, समझ गए? यूनिक होने से ये दिक्कत आ रही है। तो अब इसको यहाँ से इतना मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हर यूजर अपना अगर कैटेगरी अब ऐड कर रहा है, तो हो सकता है सेम कैटेगरी ऐड कर सकता है, मल्टीपल यूजर भी कर सकता है। मन की कैटेगरी मान लो मैं अपने अकाउंट से भी ऐड कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है ना। इसलिए अब वहाँ से यूनिकनेस हटाना पड़ेगा। पहले क्या था यूनिक, क्योंकि पहले सिंगल डाटा एंट्री थी। अब मर्न ऐड किया, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी एंट्री नहीं हुई। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कंसोल में क्या एरर आ रहा है। अगर मर्न के अलावा एक बार आपको कुछ और डाटा एंट्री करके दिखा देता हूँ, वो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, जो ऑलरेडी डाटाबेस में नहीं है। मान के यहाँ पे चलो, मैं यहाँ पे करता हूँ ट्यूटोरियल वेबसाइट, ये कैटेगरी मान लो मैंने बनाया, अब इसको इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए इंसर्ट हो रहा है ना प्रॉपरली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि ये पहले डाटाबेस में नहीं था। बट
कुछ क्या है इसमें डाटाबेस में है और इस ऑलरेडी यूनिक हो चुके हैं, इनकी की एंट्री हो चुकी है यूनिक। अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जो हमने पहले से इंसर्ट किए हुए हैं, फिर मैं एंट्री करूँगा तो देखिएगा प्रॉपर एंट्री होगी। जैसे गूगल और याहू मैंने 2 डाटा एंट्री यहाँ डिलीट किए, अब इन दोनों की एंट्री करूँगा तो प्रॉपर एंट्री होगी। यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, अब मैं यहाँ पे मालूम करता हूँ कोड आईडी, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए हो रहा है। अगर मैं याहू करता हूँ एंट्री तो याहू हो रहा है, क्योंकि ये दोनों डाटा हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो याहू और इसकी कोड आईडी को आपको दिखेगा यहाँ पे डाटाबेस में अब यूजर्स के साथ, और दोनों यूजर की आईडी अलग होगी। ये देखिए पिंटरेस्ट हमने इस आईडी से इंसर्ट किया था, ट्यूटोरियल वेबसाइट हमने अलग आईडी से इंसर्ट किया है, ये देखिए उनकी आईडी आ रही है प्रॉपर। तो प्रॉपर यहाँ पे फिल्टर हो, यहाँ पे आप देख रहे हो अगर यहाँ पे सी पैनल एंट्री करूँगा तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा कौन सा, यूनिकनेस का। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, CPANEL एंटर करेंगे, यहाँ स्टेट तो ओके हो गया, बट यहाँ पे देखिए मोंगोडीबी का एरर आ गया ना, यहाँ पे सारा कुछ सही है, मोंगोडीबी का एरर आ रहा है। एरर में आपको बता नहीं रहा कि क्या एरर है, बट हमें पता है कि ये डाटा पहले से इंसर्ट हुआ है, तो इसकी क्या हो रहा है ऑटोमेटिक हमने यूनिकनेस जो हमने यहाँ पे मोंगोडीबी में डिफाइन किया था ना कि ये वैल्यू यूनिक होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी इसमें इंसर्ट हो चुकी है, इस वजह से एरर आया। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पुरानी जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ से पहले डिलीट कर सकते हैं, जिसमें यूजर की आईडी नहीं है उन सारे डाटा को यहाँ से हम डिलीट कर दें, देन हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा प्रदीप के अकाउंट से ये 3 एंट्री हुई थी ट्यूटोरियल वेबसाइट की एंट्री। अब लॉग आउट करके फिर से ट्यूटोरियल वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, समझने के लिए एक बार क्लियर हो जाए आपको पॉइंट। तो अब देखिए इसमें सिर्फ यही 2 है जो जिसकी एंट्री इस अकाउंट से हुई थी, प्रदीप के अकाउंट की कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम अपनी यूनिक डाटा को फैच कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अपडेट के केस में भी आपको, ठीक है, पिंटरेस्ट को यहाँ से अगर हम एडिट करेंगे तो एडिट तो होगा, बट एडिट के कंडीशन में हमने क्या किया, अपडेट करना है आपको, यहाँ से जाए और अपडेट करें, पिंटरेस्ट 1 कर देते हैं तो प्रॉपरली वर्क करेगा। देखिए पिंटरेस्ट 1 हो गया, पिंटरेस्ट फिर से यहाँ से करते हैं, वर्क कर रहा है ना, प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपडेट का हो, डिलीट का केस का देखेंगे तो डिलीट भी आराम से यहाँ से हो जाएगा। तो डिलीट का यूनिकनेस के साथ हर अकाउंट का अपना डिफरेंट वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट का आपको प्रॉब्लम आ रहा था, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे इसके रिगार्डिंग मेरे को, तो जिन लोगों को ये अब एरर आ रहा था तो अब आपका दिमाग में ये जो एरर है वो ख़त्म हो गया होगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब आपको मिल गया होगा। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने कोड में और देखिए आपके साथ अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपका अभी डाटा बिल्कुल सही आ रहा है, जैसे मेरा अभी दिख रहा है आपके सामने, मैंने आपको डिस्प्ले करा के दिखाया डिफरेंट अकाउंट से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। आज के लिए यही रोकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।